तो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख। और बच्चों, आज हम एक और टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। इंटर क्लास का चैप्टर 5 है हमारे पास फॉर हाइड्रोकार्बन। और बच्चों, हमारे पास एनुअल एग्जाम के लिहाज से एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें आप बेंजीन से आप कंबाइन करेंगे डिफरेंट सब्सटेंस को। जैसे बच्चों, आपके पास आ रहा है हाइड्रोजन है, और बच्चों ये आ रहा है एसिटाइल क्लोराइड, और बच्चों ये आ रहा है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और ऐसे बच्चों हमारे पास आ रहा है ये फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब यहाँ बच्चों आज हम सीखेंगे एनुअल एग्जाम के लिहाज से कि हम यहाँ इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने सजेस्ट भी किया था और आपने कहा कि हमारे पास ये क्वेश्चन एनुअल एग्जाम के लिहाज से है, तो सर इससे ज़रा डिस्कस करते हैं। तो आज आपके पास क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि बच्चों, आप रिक्वायर्ड कंडीशंस पर आप बेंजीन को आप फॉलोइंग कंपाउंड्स में हाइड्रोजन। तो बच्चों, यहाँ बेंजीन का अगर आपको याद हो, बेंजीन में ऑल्टरनेट होते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड या फिर आपके पास आती है रिंग। अगर हम यहाँ रिंग बना रहे हैं और कंबाइन बच्चों किससे कर रहे हैं, हम फॉर हाइड्रोजन के साथ। तो ये एक तरीके से अगर आपको याद हो बच्चों, हम यहाँ पर अगर ऑल्टरनेट डबल कोवेलेंट बॉन्ड अगर यूज करें, कहाँ बेंजीन में आप रिंग यूज कर रहे हैं या ऑल्टरनेट डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप बच्चों यहाँ पर क्या होगा, एक एक यहाँ पर आ रहा है और पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड क्या होगा, वीक बॉन्ड। तो बच्चों ये वीक बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पर ब्रेक। आप क्या करने जा रहे हो, आप एडिशन करने जा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। और बच्चों यहाँ पर आप दे दें से फॉर 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। एडिशन करने के लिए बच्चों यहाँ बेंजीन में कॉर्नर्स का कौन है, कार्बन। तो बच्चों टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं, टोटल कार्बन आ रहे हैं इसमें 6। ये कार्बन बच्चों हो रहे हैं 6। और इन्हीं बच्चों कार्बन पर क्या चीज अरेंज है, इन्हीं कार्बन पर अरेंज है हाइड्रोजन। ये है बच्चों हमारे पास ये हाइड्रोजन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ऐसे ये हाइड्रोजन आइटम आ रहे हैं। तो बच्चों ये हाइड्रोजन आइटम हमारे पास कितने आ रहे हैं, बेंजीन में 6 हाइड्रोजन आइटम। और यहाँ पर बच्चों कार्बन कार्बन बिटवीन क्या बन रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब एक वीक बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक। जब ये वीक बॉन्ड ब्रेक होगा तो बच्चों हर कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है, 3, 1 2 और 1 3। तो यहाँ पर आप एडिशन करोगे बच्चों, यहाँ एडिशन किसी करेंगे, हम हाइड्रोजन की। तो आप एक एक हाइड्रोजन हर कार्बन की वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो फॉर्मेशन अगर आप देख रहे हो बच्चों, फॉर्मेशन में कार्बन बच्चों कितना आ रहे हैं, कार्बन आ रहे हैं 6। और बच्चों हाइड्रोजन कितना आ रहे हैं, हाइड्रोजन आ रहे हैं 12। तो बच्चों ये C6 और H12, C6 और H12 बच्चों किस चीज का फॉर्मूला, ये हाइड्रोकार्बन है। और ये हाइड्रोकार्बन बच्चों कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास साइक्लो और हेक्सेन, किलो से हाइड्रोकार्बन है। और ये अगर आप देखते हो बच्चों, यहाँ बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6 और H6। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो हाइड्रोजन बच्चों आ रहे हैं हमारे पास कितने, 12। यहाँ बच्चों हाइड्रोजन कितना आ रहे हैं, 6 और 2 8। तो बच्चों बैलेंस करने के लिए यहाँ आप 3 मोर यूज कर लेंगे हाइड्रोजन। तो 3 टू 6 और 6 12। ठीक है बच्चों, एनुअल एग्जाम के लिहाज से आपके पास हाइड्रोकार्बन में आप बेंजीन को कंबाइन कर रहे थे हाइड्रोजन से। तो ये अगर आप हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे तो आप इस रिएक्शन को क्या कह देंगे, आप बच्चों इस रिएक्शन को कह देंगे हाइड्रोजिनेशन, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट हो गया बच्चों ये हमारे पास फॉर हाइड्रोजन। अब वो कह रहा है बेंजीन किससे कंबाइन करेंगे, ये आ गया हमारे पास एक ग्रुप का बच्चों नेम होता है, और नेम होता है हमारे पास एसाइल ग्रुप। और एसाइल ग्रुप में आपके पास क्या होगा बच्चों, एसाइल ग्रुप में कार्बन डबल बॉन्ड। एसाइल ग्रुप में अगर हम देखते हैं बच्चों, एसाइल ग्रुप, और बच्चों एसाइल ग्रुप में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बच्चों एक तरफ हाइड्रोजन एटम आ जाएगा और एक तरफ रेडिकल, ये है एसाइल ग्रुप। तो ये एसाइल का कंपाउंड है। बच्चों एसाइल का कौन सा कंपाउंड है, कंपाउंड का नेम क्या आ रहा है, एसिटाइल क्लोराइड। तो बच्चों ये है बेंजीन। तो बेंजीन में आप ऐड कर रहे हो एसाइल ग्रुप को, यानी कि ऑल्टरनेट डबल कोवेलेंट बॉन्ड लगे हुए हैं। और ये एसाइल ग्रुप में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बच्चों एक तरफ आप क्या कर रहे हो, हेलोजन, और एक तरफ रेडिकल। तो चलो बच्चों हमने एक तरफ रेडिकल कर दिया और एक तरफ आपने हेलोजन। तो कंपाउंड का बच्चों नेम क्या आ रहा है, ये एसिटाइल क्लोराइड। अब फॉर्मेशन आपको अगर याद हो बच्चों, हमने पहले भी समझाया था, बेंजोनियम आयन या एरेनियम आयन में क्या होगा, यहाँ से किस चीज की बच्चों रिमूवल होगी, और हाइड्रोजन आयन। तो आप यहाँ पर किसे लाकर अटैक करेंगे, ये रख, और एसाइल ग्रुप में और कार्बन, ये इस पोजीशन पर आकर अटैच होगा। तो बच्चों ये बेंजीन में से आपके पास नजर आ रहे हैं ऑल्टरनेट डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये बच्चों क्या आ जाएगा, CH3। तो ये आपके पास रिमेनिंग में सब्सटेंस क्या हुआ, हाइड्रोजन की रिमूवल हुई। तो हाइड्रोजन किससे कंबाइन हो जाएगा, क्लोरीन से।
तो बच्चों नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बच्चों सब्सटेंस का नेम, इस सब्सटेंस का नेम होगा आपके पास एसीटोफिनोल। तो बेंजीन से क्या बनाया आपने, एसीटोफिनोल। लेकिन एसीटोफिनोल किससे बनाया बच्चों, आपने बनाया एसाइल ग्रुप में कंपाउंड क्या लिया आपने, एसिटाइल क्लोराइड। ये सेकंड रिएक्शन भी हो गया हमारा। तो जब नंबर थर्ड कंसंट्रेटेड आप क्या ले रहे हो, नाइट्रिक एसिड। आप बच्चों कंबाइन किससे कर रहे हो, और बेंजीन से। यहाँ इसको हम करते हैं नंबर थर्ड। नंबर थर्ड बच्चों आ रहा है हमारे पास फॉर चैप्टर नंबर 5 में। आपके पास ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसका ये थर्ड पार्ट आ रहा है हमारे पास, और थर्ड पार्ट में है नाइट्रिक एसिड। तो जो बेंजीन है, तो जो बेंजीन में आप कंबाइन कर दो किसके साथ, आप कंबाइन कर दो फॉर नाइट्रिक एसिड के साथ। ये रहा। तो बच्चों नाइट्रिक एसिड में आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपके पास यूज हो रहा है एज अ कैटलिस्ट। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, NO2, ये हो जाएगा हमारे पास नाइट्रोनियम आयन। ये काम करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल, किस पर अटैक होगा, कार्बन पे, बेंजीन रिंग में कार्बन पर। और यहाँ से बच्चों किस चीज की रिमूवल होगी, फॉर हाइड्रोजन आयन। बच्चों हाइड्रोजन किससे कंबाइन हो जाएगा, OH के साथ। तो फॉर्मेशन, बच्चों फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन में बेंजीन पर आप लाकर अटैक कर दोगे फॉर एज इलेक्ट्रोफाइल NO2 को। और यहाँ से फॉर्मेशन बच्चों किस चीज की हो जाएगी, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी H2O की। तो बच्चों सब्सटेंस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नाइट्रो बेंजीन। बच्चों अब यहाँ पर अगर आप इक्वेशन अगर चेक करें तो बेंजीन का फॉर्मूला C6 और H6। बच्चों यहाँ पर फॉर्मेशन में C6 कार्बन 6 है, लेकिन बच्चों हाइड्रोजन कितना है, ये 5 और NO2। ये बच्चों किस चीज का फॉर्मूला है, इसी नाइट्रो बेंजीन का। तो बेंजीन से क्या बनाया बच्चों आपने, बेंजीन से बच्चों आपने क्या बनाया, फॉर नाइट्रो बेंजीन। नंबर थर्ड बेटा हमारा हो गया ये। अब नंबर लास्ट कौन सा आ रहा है बच्चों हमारे पास, बेंजीन को किससे कंबाइन करेंगे आप, जो बेंजीन को कंबाइन करेंगे आप सल्फ्यूरिक एसिड से। तो अगर हम ये लास्ट वाला करते हैं तो लास्ट वाले में भी सेम यही कॉन्सेप्ट रहेगा कि आपके पास ऐसे ही रिमूवल होगी फॉर हाइड्रोजन की बेंजीन रिंग में से। तो कैसे, आप बेंजीन लिया आपने बच्चों, बेंजीन को कंबाइन कर दें आप फॉर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये रहा बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड में आपने ब्रेक करके ऐसे दिखा दिया। आपके पास टेम्परेचर दिखा दें आप 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से किस चीज की रिमूवल होगी, फॉर हाइड्रोजन आयन की। और यहाँ पर HSO3 कहाँ कर अटैक करेगा, कार्बन पे। तो ये हाइड्रोजन आयन किससे कंबाइन होगा, OH के साथ। तो बच्चों फॉर्मेशन, फॉर्मेशन किस चीज की होगी, फॉर्मेशन में आपके पास बेंजीन है, ये रहा ऑल्टरनेट डबल कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन की रिमूवल। तो बच्चों ये क्या बन गया, HSO3, और लास्ट में क्या बन जाएगा, H2O। बच्चों सब्सटेंस का नेम, इसका सब्सटेंस का नेम होगा बेंजीन, और बच्चों क्या लिख देंगे आप, सल्फोनिक एसिड। और अगर आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे C6 कार्बन 6 है, और बच्चों हाइड्रोजन 5 है, और आखिर में क्या लिख देंगे, HSO3 है। तो ये है फॉर्मूला किसका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। बच्चों अब इसके अलावा अगर आपको कोई और भी अगर क्वेश्चन समझने हो एनुअल एग्जाम के लिहाज से, तो आप वहाँ कमेंट करिएगा। इंशाल्लाह फिर हम एक और न्यू वीडियो के साथ आपके पास आएंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।